महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय। मही डोले गगन कांपे, कदम मेरे जमाने से सहम जाते हैं देव दानव, जरा सी आंख दिखाने से। वो है काल भी भयभीत अब लंका में आने से। बैरी समुद्र पार खड़ा करता रण की तैयारी है। हे रणवीरो, हे रणधीरो, बोलो बोलो क्या राय तुम्हारी है? महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उस राम और लक्ष्मण को उनकी वानर सेना सहित समुद्र में दबा दूंगा। महाराज, आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उसको कच्चा चबा जाऊंगा। महाराज, महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उन्हें जिंदा आग में जला दूंगा। महाराज, महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उन्हें पकड़कर रौंद दूंगा। शाबाश मेरे वीरों। भैया विभीषण, तुम क्यों मौन हो? तुम भी अपनी राय बताओ। हे भाई, यदि आपने राय ही मांगी है तो मैं आपके हित की बात करता हूं। भाई, आप राजा हैं, आप शासक हैं, आप पंडितों के पंडित महापंडित हैं। आपको धर्म और नीति के अनुसार चलना चाहिए। भाई, स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चाल की, राह पे ले जा रहे हैं आपको ये जंजाल की। विभीषण, बच के रहिए इनसे, धोखा ना खाइए। ज्ञान के पथ पे चल के अज्ञानता पे मत जाइए। विभीषण, स्वयं ही हर के लाए जानकी को, स्वयं ही बैर बढ़ाया है, स्वयं ही सोता शेर छेड़ कर तुमने आफत को मोल पाया है। तुम इस समय उनसे ही नहीं काल से जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। विभीषण, मौन हो जा। अनुचित नहीं दंड सहोदर को। कोई और होता तो काट देता उसके सर को। घर का होकर ही तू घर को अपमानित कर रहा। अरे आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। सर देना है मंजूर, सीधा देना मंजूर नहीं। भीषण, तुझे आज ही सूझी लंकेश्वर से बैर की। भाई है मेरा, बड़ाई करता गैर की। कुल बुद्धि, निर्लज, कुलद्रोही, ओझल, हाँ मेरी नजरों से। जा उनको नीति समझा, जा मिल जा तपसी बच्चों से।
भविष्यन, मैं आज से तुझे लंका से निष्कासित करता हूं। आज लात लगाई भाई ने, इसमें भी कोई इच्छा है। होनी जब सर पर आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुम मटका भरो कंकड़ों का, मैंने तो पाया मोती है। अमृत और विष यदि दोनों ही समुद्र से निकले तत्व हैं, एक में जीवन देने के और एक में मरण के तत्व होते हैं। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला। लंका लो तुम्हें मुबारक। मैं प्रभु श्री राम की शरण चला। मैं प्रभु श्री राम की शरण चला। ठहरो, तुम कौन हो और कहां चले आ रहे हो? मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं और मैं प्रभु की शरण में आया हूं। तुम यहीं ठहरो, मैं महाराज को सूचित करके आता हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं। आइए आइए। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा। मुझ विश्वास कही हृदय लगावा। दीन वचन। विराजिए भक्तराज, विराजिए। विभीषण जी, आपका यहाँ पधारने का कोई विशेष प्रयोजन? प्रभु, जब मेरे भाई रावण को पता चला आप सागर के पार आ चुके हैं, तो वह आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। और प्रभु जब मैंने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने मुझे अपमानित करके लंका से निष्कासित कर दिया। प्रभु, मैं बाप की शरण में आया हूं। प्रभु, मैं बाप की शरण में आया हूं। मुझे अपनी उठिए लंकेश्वर, नहीं उठिए। मुझे लंकेश्वर क्या के लज्जित मत कीजिए प्रभु। मैं आपका एक तुच्छ दास हूं प्रभु। हे लंकेश्वर, हम आज ये प्रण लेते हैं, लंका विजय के उपरांत सारी लंका नगरी आपको भेंट स्वरूप देंगे प्रभु। और ये हम आपकी इच्छा से नहीं अपितु अपनी इच्छा से दे रहे हैं। बोलिए लंकापति महाराज विभीषण की। जाओ लक्ष्मण, महाराज के राज्याभिषेक की संपूर्ण सामग्री लेकर आओ। जैसी आज्ञा भ्राताश्री। आइए बैठिए। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी। नहीं अघात श्रवणामृत जानी। बोलो लंकेश विभीषण की जय। बोलो लंकेश विभीषण की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की मित्र, हम अनेकों दिनों से इस महान समुद्र के इस पार बैठे हैं। आप लंका नगरी से और इस स्थान से भली भांति परिचित है। यदि आप इस महान समुद्र को पार करने में हमारी कोई सहायता कर सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रभु, आपको समुद्र देव से मार्ग लेना चाहिए। धर्म और नीति यही कहती है कि हमें कार्य
अनुनय और विनय द्वारा ही करना चाहिए। भ्राताश्री, मेरी बात मानिए तो अग्नि बाण मारकर इस महासागर को सुखा दीजिए और मांग ले लीजिए। लक्ष्मण, ऐसे कार्य से महान उत्पात हो सकते हैं। इस महासागर के गर्भ में अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं। मुझे विभीषण जी की राय उचित लगती है। अतर सिंधु के जल में हे महासागर, हमने अनेकों प्रकार से आपके सामने अनुनय विनय किया, किंतु आप निरंतर ही अपने अभिमान में यूं ही बहते रहे। आपने राम के प्रेम को देखा है, अब आप राम के क्रोध को देखेंगे। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। तनिक विचार कीजिए प्रभु, मेरे गर्भ में सहस्त्रों प्रकार के जीव हैं। आपके बाण संधान से ही उन सभी का नाश हो सकता है प्रभु, उन सभी का नाश हो सकता है। क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे समुद्रदेव प्रभु, अब आप ही बताइए, हम इस महासागर को किस प्रकार पार कर सकते हैं? प्रभु, आपकी सेना में नल नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें ऋषियों द्वारा शाप है। उनके द्वारा फेंकी हुई कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबेगी। इसीलिए आप अपनी इन सेना से कहकर बड़े बड़े पत्थर एकत्रित करवाइए और उन्हें नल नील द्वारा महासागर में फेंकवाइए, जिससे सेतु का निर्माण होगा और आप अपनी सेना सहित इस विशाल महासागर को पार कर सकेंगे। हे समुद्रदेव, हमारा यह चढ़ाया हुआ बाण निस्तेज नहीं जाता। अब आप बताइए, मैं इस बाण से किसका नाश करूं? प्रभु, उत्तर दिशा में राक्षसों का बड़ा ही आतंक है। आप इसे उसी दिशा में छोड़ दीजिए प्रभु। ठीक है। जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो लक्ष्मण जति की जय। हनुमान जी, जी प्रभु। यह स्थान बड़ा ही रमणीय है। इस स्थान पर मैं अपने इष्ट देव महादेव, अपने भोलेनाथ के लिंग की स्थापना करूंगा। उसी अवधि के दौरान आप इस महासागर पर सेतु का निर्माण कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। आपके शिवलिंग स्थापना से आने वाली पीढ़ियों में मानव कल्याण होगा प्रभु। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलो वानरों वीरों, कछु वानर कछु भालु समूह करि करि हुआ धावन लगे। सेतु आधार बनावन लगे। सेतु आधार पत्थर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। हर पत्थर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान। जय श्री राम। पारे प्रभु, राम सेतु का निर्माण हो गया है। ठीक है बजरंगबली। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए महादेव की जय। हे भोलेनाथ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से इस महान समुद्र पर सेतु निर्माण हो गया है। नल नील
तुम दोनों धन्य हो। हनुमान जी, जी प्रभु। सुग्रीव जी, अंगद जी, हमें धर्म एवं सत्य के लिए लड़ना है। सीतोद्धार के साथ साथ इस भूमि भार को हरना होगा। इसी के साथ सभी कहेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। जय श्री राम। हनुमान जी, हम आपको पुनः भेजना नहीं चाहते। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी ओर से शांति दूत बन के जाता हूं और उस रावण को सभी प्रकार से समझाता हूं। प्रभु, अंगद बाली के ही समान वीर और बुद्धिमान है। ये ठीक कह रहे हैं। आप आज इन्हें ही भेज दीजिए। प्रस्थान जय श्री राम। दूत ने राम का अरे वानर, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? लंका अधिपति महाराज रावण से क्या है तुझको काम? पहले लीजिए नमस्कार 10 फाल। पूछे 4 सवाल, दूंगा 4 जवाब। महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश की स्किंदा का, सुत बाली राजवाड़ नर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए हैं तूने जिनके नाम, कौन बाली और कौन है राम? ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काख में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसलिए अचरज है नहीं मुझे, पर बात यह है विस्मय की। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन दशानन देखते हो, इसलिए अचंबा तो ये है, श्री राम नाम को भूलते हो। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजराजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। हम वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि भी इनके अनुचर है। उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। जय श्री राम। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? तू ही नाश की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? अफसोस तेरा गर्व नष्ट होता आज आकाश नहीं, अरे तब
दासी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। निश्चय ही तू मेरा होता या मेरी और मिला होता। देख देख भानु प्रताप मेरा, यश कमल तेरा खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। अरे कल से ही इस बड़ी सेना का सेनापति हो जाए। महाराज, मैं ये सेवा भी करता, पर मुझ में इतनी योग्यता ही कहाँ लंका का सेनापति बनूं। ये बुद्धि और वीरता ही कहाँ। यदि सेनापति ही चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल है। वानर, वानर। पर शायद ही स्वीकार करे कोई मेले ज्ञानों को। अरे नाड़ियां चुराई जाती हो ऐसे तू राज्य में रहने को। जय श्री राम। अन्यथा अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को। पूरी लंका में एक पही बस रही रहेगा दर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन का दर्पण कीजिए। कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनको अर्पण कीजिए। अन्यथा खूब समझ लीजिए कि श्री राम लंका में पांव रख चुके हैं। निश्चर हीन करुमई ये प्रण रघुवर कर चुके हैं। जय श्री राम। निश्चरहीन करुमहि ये रघुनाथ प्रण ले चुके हैं। अच्छा संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े समुद्र का सेतु, आ न सके कोई लंका में। फिर मान तोड़ हनुमान का, भेजे मेरी सेवा में। स्वयं दबाए 3 दांतों में, शरणागत हो इन बाहों की। कर हाथ जोड़ राम लखन, भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक, ये मांगे तो साधारण है। मैं जाके उनसे कह दूंगा चारों मांगे साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा था वे उसे तोड़ ही डालेंगे। अरे लंका का माल विभीषण है, उसको भी भेज ही डालेंगे। है हुई हानियां जो अब तक उनको तो हम भर देंगे, पर एक हुई महाहानि उसको कैसे हम कर देंगे। तुम जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा जी की कटी नाक, वह कैसे जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर स्त्री का दुख सहता है। उसके दुख से दुखी सदा उसका भाई रहता है। वानर सब गाजर मूली, सुकरी पेड़ सरिता टटका। अरे जिस मन पे फूले फिरते, चौथा पन है उस भटका। नल नीव शिल्पकारी कोरे, क्या जन आना वो है भक्त विभीषण निरा। क्या जाने खड़क उठाना वो। हाँ था तो केवल एक वही जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं ठोके से पंछी यहां से चला गया। क्या श्रीमुख ने कुछ कथन किया? उस छोटे से वानर ने सचमुच में लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में अव्वल वो चिट्ठियां पहुंचाया करता है। बस अभी इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वो करके आया है। अब तक तो वह पहुंचा ही नहीं, शायद मुख ना दिखलाया है। ना जाने है किस और गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है रावण, वो है ही नहीं रामादल में। जय श्री राम।
अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं वो विष भुजंग भुजवाला हूँ। तेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं, यम कुबेर इंद्र मेरा पानी भरते हैं। मूसा पंडित, मूसा योद्धा, 3 भवन में न दूजा है, अपने शीश काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतना अभिमान, इतना अहंकार, इतनी ठिठुरता। लंकेश तुम भूल रहे हो अपनी शक्ति को, सबसे अधिक समझ अभिमान में भूल रहे हो। तुम नहीं जानते जब श्री राम आएंगे तो सबके बल धरे के धरे रह जाएंगे। लगेंगे आग के सीने में, धनुष से बाढ़ छपते रहे, अरे समर भूमि में निकलेंगे, अमर भी प्राण तपते रहे। काल के प्रहार सब रक्त दबा लेंगे, अरे लगा के ठोकरों को शीश को बांधकर उछालेंगे। पता तब ही चलेगा जीवन की कहानी का, चिंगारी आग की थी या बुलबुला था पानी का। जय श्री राम। जो कायर और भयतुर्य है वे संदेश पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, सर नहीं झुकाते हैं। मेरे माचन प्रचंड से बढ़कर मेरा माचन नहीं, तू राज्य सभा का दूत है, इसलिए देता तुझको डर नहीं। पर मैंने ये ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जिस समय तू राज्य सभा से जाएगा तुझको मैं मरवा दूंगा। लंकेश, अनजान जान से जान की, अब जान जान की प्यासी है। दे दे जान की नहीं समझ रहे, जान की प्यासी है। यदि अब लाखों कल पाएगा तो कल नहीं देख पाएगा, बात की बात को का बदला यदि आज नहीं तो कल पाएगा। ठीक है, तेरे जितने भी योद्धा है मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ और अपना पैर तेरी सभा में जमाता हूँ। यदि तेरा कोई भी योद्धा मेरा पैर उठाएगा तो श्री राम जी की सौगंध माता सीता को मैं हार जाऊंगा। जय श्री राम। वो कर गयो खंभ हमारो, वो कर गयो खंभ हमारो, हिम्मत होए तो जाए उखाड़ो, अंगद बीच सभा में ताड़ो, बोले राम जी की जय। हो अंगद बीच सभा में ताड़ो, बोले राम जी की जय। कोई एक योद्धा आवे, एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे, पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। हो पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे रे, बोले राम जी की जय। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जयत बटनाना। सत नहीं डोले जैसे सत्यवंती नारी को, मन नहीं दिगे जैसे साधु ब्रह्मचारी को। अटल विश्वास जैसे राम के पुजारी को, पग है अटल जो अंगद ब्रह्मचारी को। सभाय अचंभित सारी, सभाय अचंभित सारी, ऐसो नहीं देखो प्रणधारी, या को राम भरोसो भारी रे, बोल राम जी की जय। हो या को राम भरोसो भारी, बोल राम जी की जय। हो कर गयो खंभ हमारो, हिम्मत होए तो जाए उखाड़ो, अंगद बीच सभा में ताड़ो, हो बोले राम जी की जय। हो अंगद बीच सभा में ताड़ो रे, बोले राम जी की जय। हो बोले राम जी की जय। हो बोले राम जी की जय। हो बोले
मैं देखता हूं क्या माया है। बस रावण बस, बन के अनजान तू अज्ञान के पथ पर चला, पांव पड़ने से मेरे नहीं होगा तेरा भला। जान ले प्रभु की महिमा, इसमें कल्याण है, अन्यथा अन्यथा क्या? युद्ध का ऐलान है। ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है, युद्ध का 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 ऐलान है। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल करारी। अंगद जी, आप सकुशल तो है ना? प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने उस अधर्मी को ताम दाम दंड भेद सभी प्रकार समझाया, परंतु उसने मेरी एक ना मानी, तो मैं युद्ध का ऐलान कर आया हूं। युद्ध का ऐलान कर आए हो? हाँ प्रभु। उचित किया। विभीषण जी, प्रभु आप लंका से भली भांति परिचित हो, अब आप ही बताइए कि आज युद्ध के लिए कौन आ रहा है? प्रभु, जहां तक मेरी बुद्धि विचार करती है, रावण अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को युद्ध में भेजेगा। परंतु प्रभु, मेघनाथ बहुत बड़ा मायावी है, कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। आप मुझको आज्ञा दीजिए, उस मेघनाथ से युद्ध करने के लिए मैं जाऊंगा। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। ठीक है लक्ष्मण। आइए प्रभु। अंगद जी, हनुमान जी, सभी लक्ष्मण के साथ युद्ध में प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो लक्ष्मण जति की जय, बोलो वीर